हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजरिंग जिंदाबाद। आई एम प्रगति अग्रवाल और आज हम फिर से एक और इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि है आउट। मैंने इन इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम बना दिया था और अब मैं इसका बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वही है हेडिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस की टाइमिंग डायग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया था टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन को सेव करना पड़ता है। किसमें? मेमोरी में। क्यों? क्योंकि हमारे को पता लगाना है कि इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट होते वक्त उसे कौन सी और कितनी मशीन साइकिल्स लगेंगी, और मशीन साइकिल्स लगेंगी तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो कब होगा एग्जीक्यूट? जब वो सेव्ड होगा ऑलरेडी मेमोरी में। तो पहले हम अपने इंस्ट्रक्शन आउट ओ ए एच 0AH को सेव करते हैं। ठीक है, मेमोरी में। तो ये रही अपनी मेमोरी, है ना। और हर लोकेशन पे 1 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेव हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी मेमोरी है। और लेट्स से ये 1001 है। मैं हर बार 2000 ले लेती हूँ एग्जाम्पल में, एक बार मैं 1001 ले लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फर्स्ट बाइट आउट यानी कि जो ऑपकोड है वो उसका हेक्साडेसिमल फॉर्म है 03H। मतलब माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में 03H है और हम इसे कैसे समझते हैं? आउट, OUT से। इसका मतलब ये होता है कि जो आउटपुट पोर्ट 0AH है ना, ये आउटपुट पोर्ट है। ठीक है, आउटपुट पोर्ट। इस पे जाके जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, मतलब ए रजिस्टर है, रजिस्टर ए या फिर एक्यूमुलेटर बोल लो, इसका डेटा जो भी, लेट सपोज इसमें 13H है डेटा, तो 13H को यहां जाके कॉपी कर दो। इसका मतलब ये होता है कि आउटपुट पोर्ट जो दे रखा है उस पे एक्यूमुलेटर का कंटेंट मूव करना है अपने को। ठीक है, तो अभी हम इंस्ट्रक्शन को सेव करते हैं पहले मेमोरी में। तो फर्स्ट बाइट यहाँ पे आ गई, सेकेंड बाइट यहाँ पे आ गई। H का मतलब हेक्साडेसिमल फॉर्म है इसलिए। ठीक है, अब हमने सेव कर लिया इंस्ट्रक्शन को, जो कि मेमोरी लोकेशन 1001 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, ये जो एड्रेस है 1001 ये आएगा अपनी एड्रेस बसेस पे। A8 to A15 हायर ऑर्डर एड्रेस कैरी करेगी, यानी कि हाई बाइट 10 और लो बाइट 01। और जो अपनी मतलब जो हायर बाइट है 10 वो तो आ जाएगी अपनी A8 to A15 पे, और AD0 to AD7 है वो अपनी लोअर ऑर्डर एड्रेस यानी कि लो बाइट यानी कि 01 को कैरी करेगी। ठीक है, और फिर जब ये एड्रेस लोकेट हो जाएगा बसेस पे, फिर हम इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, हम इस ऑपकोड को क्या करेंगे? रीड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ऑपकोड है ना आउट, यानी कि 03H लिख दो आप आउट की जगह, तो ज्यादा बेटर है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में लिखना जरूरी है। अब फिर ये रीड हो जाएगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, मतलब इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर ये ऑपकोड रीड होने के बाद जाएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, और इंस्ट्रक्शन डिकोडर के अंदर ये डिकोड होगा। मतलब माइक्रो प्रोसेसर मीनिंग पता लगाएगा कि अपना ये जो ऑपकोड 03H है इसका मतलब क्या है, मतलब उसको क्या टास्क परफॉर्म करना है। फिर उसको समझ आएगा कि अच्छा मुझे ये वाला टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, पर अब उसको ये बात तो समझ आ गई कि मुझे एक्यूमुलेटर का कंटेंट एक पोर्ट एड्रेस दे रखा होगा उस पर कॉपी करना है। पर वो ये बात मतलब जो समझ, मतलब ये बात तो समझ आ जाएगी, बट फिर कौन से पोर्ट पे करना है उसके लिए नेक्स्ट मशीन साइकिल लगेगी, मतलब वो दूसरे एड्रेस पे जाएगा। ठीक है, पर अभी मैं यहाँ पे जो आपसे बात कर रही थी कि वो इसको रीड करेगा और डिकोड करेगा ऑपकोड को, तो उस मशीन साइकिल को बोलते हैं ऑपकोड फेच। ठीक है, तो ऑपकोड फेच का मैं सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम बना देती हूँ। मतलब जो पूरे इंस्ट्रक्शन आउट OA0AH का मैं टाइमिंग डायग्राम बना रही हूँ, तो उसमें से फर्स्ट मशीन साइकिल ऑपकोड फेच है, तो उसका टाइमिंग डायग्राम बना देती हूँ। ये अपनी 4T स्टेट्स की होगी। ऑपकोड फेच हमेशा 4T स्टेट्स का होता है, कुछ केसेस में 6T स्टेट्स का होता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। अभी हमारी फर्स्ट टी स्टेट, सेकेंड टी स्टेट, थर्ड टी स्टेट और फोर्थ टी स्टेट। ठीक है, अभी हमारे को माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक इनपुट करानी पड़ती है क्योंकि उसके बिना वो वर्क नहीं कर सकता, तो क्लॉक इनपुट करा देते हैं। अभी हमने क्लॉक इनपुट करा दी। अब क्या होगा, जो एड्रेस है इस पे आने के लिए ये एड्रेस बसेस पे लोकेट होगा। ये एड्रेस मतलब 1001। तो जो हायर ऑर्डर बस है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस है A8 to A15, जो T3 स्टेट्स तक एक्टिव रहती है, और T4 पे कंप्लीट हो जाता है इसका वर्क और नया एड्रेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस पे
आ जाएगा T1 से लेके T3 स्टेट्स तक क्या, हायर ऑर्डर एड्रेस। और हायर ऑर्डर एड्रेस क्या है अपने पास, 03H। आई एम रियली सॉरी, हाई बाइट यानी कि 110, ठीक है। तो यहाँ पे 10H लिख दिया अपन ने। और ये क्या है, हायर ऑर्डर एड्रेस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हायर ऑर्डर एड्रेस, ठीक। अब हमारा जो हायर बाइट चढ़ गया, अब लोअर बाइट, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे आ जाएगी, कौन से टी स्टेट तक रहती है, हमने इतने डायग्राम्स कर लिए, आपको याद हो गया होगा कि ये T1 टी स्टेट तक इसके ऊपर एड्रेस रहता है लोअर ऑर्डर एड्रेस बस पे। तो ये फर्स्ट टी स्टेट में एड्रेस बस की तरह बिहेव करती है, तो इस पे लोअर बाइट आ जाएगी 01H, ठीक है। तो इस पे लिख देना आप लोअर ऑर्डर एड्रेस, में शॉर्ट में LOA लिख रही हूँ, ठीक है। फिर ये हाई इंपीडेंस स्टेट में चली जाती है, अपने को पता है। हाई इंपीडेंस स्टेट में जाने के बाद T2 और T3 टी स्टेट में क्या होता है, ऑपकोड रीड होता है, मतलब ये जो डेटा इसके अंदर रखा हुआ है मेमोरी के अंदर, ये क्या है, ऑपकोड है, ये क्या होगा, रीड होगा T2 और T3 टी स्टेट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपन इसके अंदर क्या रख देंगे, ऑपकोड, ये है 03H, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, नहीं मैं शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग में लिख देती हूँ, ऑपकोड, ठीक है। ऑपकोड आ गया, उसके बाद ये फिर से हाई इंपीडेंस स्टेट में चली जाएगी। हाई इंपीडेंस मतलब ना तो 0 है ना 1 है, ठीक है। तो मैंने ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया है। डैश लाइन ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाओ, फिर डॉट लगाओ, फिर दो, फिर से डॉट, फिर दो, फिर से डॉट, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैंने AD0 to AD7 बना दी। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि इसने यहाँ तो T1 टी स्टेट में एड्रेस बस की तरह बिहेव किया है, तो ALE क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे डेटा बस की तरह कर रही है, मतलब हमें यह बात याद रखनी है कि हर मशीन साइकिल के अंदर, ये है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, तो मैं यहाँ पे ऑपकोड फेच लिख देती हूँ, ऑपकोड फेच। तो हर मशीन साइकिल के अंदर जो ALE होता है वो फर्स्ट टी स्टेट में 1 रहता है, बाकियों में 0 हो जाता है। इसका मतलब ALE अगर 1 है तो ये डेटा वो सॉरी एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगी, और ALE अगर 0 है, एड्रेस लेच इनेबल की वैल्यू 0 है, तो ये डेटा बस की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो ALE का काम हो गया। उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, IO/M बार, मतलब माइक्रो प्रोसेसर इंटरैक्ट किससे कर रहा है, मतलब ये अभी माइक्रो प्रोसेसर कहाँ से रीडिंग परफॉर्म कर रहा है, मेमोरी से, ये मेमोरी तो है, तो हम क्या करेंगे, IO/M बार को करेंगे 0, ठीक है, क्योंकि बार अगर 0 होता है तो मतलब वो एक्टिव होता है, तो M बार, IO/M बार 0, इसका मतलब मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन बनाते हैं रीड बार सिग्नल, ठीक है। रीड बार अगर रीडिंग हो रही है, ऑपकोड फेच में क्या होता है, रीडिंग ही तो होता है ऑपकोड की, तो रीडिंग हो रही है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक अपने पास ऑपकोड आया है, AD0 to AD7 बस के अंदर, T2 से लेके T3 टी स्टेट में। तो अपन क्या करेंगे, रीड सिग्नल को एक्टिव T2 से लेके T3 में करेंगे, और बाकी टाइम पे ये 1 रहेगा, मतलब इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। RD बार 0 मतलब एक्टिव। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो रही है रीडिंग इसकी, ऑपकोड की, तो ये लो अपन ने कर दिया, ठीक है। अब ऑपकोड फेच का अपने टाइमिंग डायग्राम हमने बना लिया इस वाले इंस्ट्रक्शन के लिए। अभी हम क्या करेंगे, ऑपकोड फेच हो गया, माइक्रो प्रोसेसर को पता चल गया करना क्या है, पर अब उसको ये पता लगाना है कि कौन सी पोर्ट पे उसको जाके एक्यूमुलेटर का कंटेंट राइट करना है, मतलब एक्यूमुलेटर से जब वो इंटरेक्शन करेगा तो एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं लगेगी जब वो एक्यूमुलेटर का कंटेंट रीड करेगा। आपके दिमाग में आया होगा, पर मैंने आपको बहुत पिछले वीडियोस में बता दिया था कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, जो रजिस्टर्स होते हैं BCDEHLA, मतलब ABCDEHL, ये रजिस्टर्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का खुद का पार्ट होते हैं, तो इनमें इनसे इंटरेक्ट करते वक्त उसको कोई भी एक्स्ट्रा मशीन साइकिल नहीं लगती है, बट वहीं पे जब वो इंटरेक्ट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से या फिर मेमोरी से, तो उसको एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगती है। तो इस केस में नहीं लगती एक्स्ट्रा मशीन साइकिल, इसलिए जब यहाँ से डेटा रीड कर रहा है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को, तो उसको नहीं लग रही, और जब आउटपुट पोर्ट पे जाएगा और डेटा रखेगा तो लगेगी। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इसने ऑपकोड फेच कर लिया, अब ये पता लगा रहा है कि कौन से एड्रेस पे इसको जाके डेटा, मतलब कंटेंट जो एक्यूमुलेटर का उसने ले लिया है उसको पेस्ट करना है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी रीड MR, तो मैं मेमोरी रीड की मशीन साइकिल बना देती हूँ इसमें आगे, जो कि है 3T स्टेट्स की, राइट, 3T स्टेट्स 1 2 and 3, T1 T2 T3।
ठीक है, अब क्लॉक को कंटिन्यू कर देते हैं अपन। ओके, क्लॉक कंटिन्यू कर दी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि T4 टी स्टेट में क्योंकि क्या हो रहा होता है, ऑपकोड फेच हो रहा होता है, ठीक है, मतलब ऑपकोड डिकोड हो रहा होता है, नॉट फेच, ऑपकोड डिकोड हो रहा होता है। तो डिकोडिंग का मतलब ये पता लगा रहा होता है माइक्रोप्रोसेसर की उसको टास्क क्या परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे ऑपकोड फेच के अंदर जो T4 टी स्टेट में एड्रेस रहेगा नहीं इस बस पे, तो अनस्पेसिफाइड लिखेंगे अपन, है ना। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्रॉसओवर बनाते हुए। अगर आपको बेसिक्स नहीं समझ आ रहे हैं तो मेरी इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स मैंने बनाए हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर, आप उनको जाके चेकआउट करो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे T1 टी स्टेट से लेके T3 टी स्टेट तक हायर ऑर्डर एड्रेस बनाना है इसके ऊपर, है ना। तो वो हायर ऑर्डर एड्रेस यानी कि इसमें हाई बाइट कौन सी है, 10, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 10H, ठीक है। आप दोबारा से हायर ऑर्डर एड्रेस लिख लेना, इस पे मैं HOA लिख रही हूँ क्योंकि काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा। अभी अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और T1 टी स्टेट के लिए इसके ऊपर क्या आएगा, AD0 टू AD7 पे एड्रेस आएगा, क्या आएगा, लोअर बाइट आएगी, लोअर बाइट ऑफ एड्रेस यानी कि 02 आ जाएगा। तो यहाँ पे 02H लिख दिया। अब फिर से हाई इम्पीडेंस स्टेट में जाएगी और T2 से लेके T3 में क्या आएगा, इसके अंदर आएगा अपने पास जो डेटा मेमोरी से रीड होगा यानी कि 0AH। तो वो मैंने यस ये HOA है, इससे कंफ्यूज मत होना, हायर ऑर्डर एड्रेस लिख देती हूँ नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। हायर ऑर्डर एड्रेस, ओके। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, जो डेटा रीड हो रहा है मेमोरी से, मतलब यहाँ पे तो ये एड्रेस बस की तरह बिहेव कर रही थी और यहाँ पे ये डेटा बस की तरह बिहेव कर रही है, तो इसके अंदर क्या आएगा, 0AH। ओके, अभी फिर से हाई इम्पीडेंस स्टेट में चली जाएगी। अब अपना जो ALE है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस बस की तरह बिहेव कर रही है AD0 टू AD7, तो ये फर्स्ट स्टेट में ALE क्या हो जाती है, 1, बाकियों में क्या रहती है, 0। तो ये डेटा बस की तरह बिहेव कर रही है AD0 टू AD7, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे IO/M बार, क्योंकि इंटरेक्शन मेमोरी से ही हो रहा है इसलिए ये इस तरीके से ही कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। और जो RD बार है, रीडिंग हो रही है यहाँ पर इस वाले डेटा की, कहाँ से कहाँ तक, T2 से T3 में, तो यहाँ पे अपन RD बार को 0 कर देंगे, मतलब एक्टिव कर देंगे T2 से लेके T3 में, ओके। हाँ, अब अपन ने ये क्या बना दिया, मेमोरी रीड की मशीन साइकिल, MR लिख रही हूँ मैं। अभी मेमोरी रीड बनाने के बाद अपने पास क्या हो गया, इसको पता चल गया कि कौन से पोर्ट पे जाके मुझे एक्यूमुलेटर का कंटेंट पेस्ट करना है ना, मतलब कॉपी करना है। अभी ये क्या करेगा, ये उस पोर्ट पे जाएगा, ठीक है। तो उस पोर्ट पे जाएगा, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। तो मतलब इस पोर्ट पे गया क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है, इंटरेक्शन के लिए आउटपुट डिवाइस ही तो है, तो आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करने में एक्स्ट्रा डिवाइस लिख देती हूँ, से आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करने में एक्स्ट्रा मशीन साइकिल लगेगी। कौन सी मशीन साइकिल लगेगी, ये लगेगी OW, आउटपुट राइट। तो ये कितने टी स्टेट्स की होती है, 3 टी स्टेट्स की होती है, तो अपन 3 टी स्टेट्स कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, T1, T2 एंड T3। इस क्लॉक को कंटिन्यू कर दो। ठीक है, अब अपन ने क्लॉक कंटिन्यू कर दी, अपन T3 टी स्टेट तक इस पे एड्रेस रहता है हायर ऑर्डर, उसके बाद अपन क्या बनाते हैं, क्रॉस ओवर। तो क्रॉस ओवर बना दो थोड़ा एक्सटेंड करके, और T1 से लेके T3 के तक इस पे फिर से क्या आएगा, एड्रेस आएगा। अभी याद रखो, जब भी हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से इंटरेक्ट करते हुए दिखाते हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को टाइमिंग डायग्राम के अंदर, तो जब हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस होती है, A8 टू A15 और AD0 टू AD7 दोनों पर इनपुट आउटपुट डिवाइस का जो पोर्ट एड्रेस होता है वही आ जाता है दोनों पर। तो यहाँ पर जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस है A8 टू A15, इस पे क्या आएगा, वही पोर्ट एड्रेस जो है 0AH ये आ जाएगा। और जो T1 टी स्टेट के लिए बार बार
ये एड्रेस बस की तरह बिहेव कर रही थी ना AD0 to AD7, इसमें भी ये एड्रेस बस की तरह बिहेव करेगी T1 T स्टेट में, और इस पे क्या आएगा, वही जो पोर्ट एड्रेस है, मतलब सेम पोर्ट एड्रेस दोनों बसेस पे आ जाता है, डजेंट मैटर हायर ऑर्डर या लोअर ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद ये हाई इम्पीडेंस स्टेट में गई थोड़ी देर के लिए, फिर T2 से लेके T3 पर इसमें क्या आएगा, वो डेटा जो राइट करना है इस लोकेशन पे, अभी राइट हुआ थोड़ी है, अभी तो राइट होगा, तो यहाँ पे कौन सा डेटा राइट करना है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट। तो आप सिंपली यहाँ पे एक्यूमुलेटर कंटेंट लिख दो, मैंने एग्जाम्पल के लिए 13H लिख दिया है, तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप यहाँ पे एक्यूमुलेटर कंटेंट्स लिख देना अगर आप एग्जाम्पल नहीं ले रहे हो इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लिखोगे एक्यूमुलेटर कंटेंट्स, तो मैं ACCCONTENTS करके, जगह नहीं है, CONT लिख देती हूँ मैं नीचे, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर कंटेंट्स लिख देना और फिर से इसे हाई इम्पीडेंस स्टेट में डाल देना। तो T2 से लेके T3 पे इस पे क्या हो रही है, राइटिंग हो रही है इस डेटा की, क्या हो रही है, इस डेटा की रीडिंग नहीं हो रही है, राइटिंग हो रही है। ये क्या है, आउटपुट राइट मशीन साइकिल, मतलब आउटपुट पोर्ट पे राइटिंग करनी है इस कंटेंट की, तो राइटिंग करनी है, तो रीड बार क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, तो पूरी 3T स्टेट्स के लिए हमने इसे कर दिया इनएक्टिव। और क्योंकि आउटपुट डिवाइस पे राइटिंग होगी, तो आउटपुट डिवाइस पे होगी, मतलब आईओ एक्टिव होना चाहिए, और आईओ को एक्टिव करने के लिए IO/M बार को क्या करना पड़ेगा, 1, तो हमने इसे 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो ALE है, क्योंकि फर्स्ट T स्टेट में हर मशीन साइकिल में 1 होती है, और 1 होने का मतलब ये AD0 to AD7 एड्रेस बस की तरह बिहेव कर रहा है, बाकी में डेटा बस की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब डेटा ही तो यहाँ पे पेस्ट करेगा, ये जो कॉपी किया इसने, एक्यूमुलेटर कंटेंट क्या होता है, डेटा होता है, तो इसलिए ये 1 कर दिया, मतलब IO/M बार को 1 कर दिया आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अभी मैंने इसे मिटाया क्यों है, क्योंकि मुझे इसमें एक और सिग्नल बनाना पड़ रहा है, वो है राइट बार, WR बार। हाँ, तो यहाँ पे मैंने बनाया WR बार, जो कि इनएक्टिव रहेगा, यानी कि 1 रहेगा हर T स्टेट में, बस T2 और T3 जो है ना आउटपुट राइट मशीन साइकिल के, इनके अंदर ये एक्टिव होगा, और जब ये एक्टिव हो रहा है ना, ये थोड़ा ऐसे करके बना देती हूँ, जब ये एक्टिव हो रहा है तब ये क्या कर रहा है, ये कंटेंट राइटिंग हो रही है, इस कंटेंट की जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है उसकी राइटिंग हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस आउटपुट पोर्ट पे, ठीक। अभी आपके लिए मैंने ये पूरा टाइमिंग डायग्राम जो आउट 0AH इंस्ट्रक्शन था उसके लिए बना दिया, 0AH, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है इसे समझने में, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, और आप नेक्स्ट वीडियोस किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे कहाँ चाहते हैं, दैट टू आई वुड रिक्वेस्ट यू to comment down, comment down, I would request you to comment down for that as well. See you in the next videos. Till then, take care, bye bye, और हाँ, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, really I need your support. That's it, thank you.